हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? ऐसा क्यों है कि हर टॉपर बोलता है कि बेसिक बुक्स पढ़ो, या हर टॉपर किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्मेट में बेसिक बुक्स को उसने यूज़ किया है अपनी सक्सेस जर्नी के दौरान। ऐसा क्या है कि मतलब कि बेसिक बुक्स का इतना इम्पोर्टेंस है कि जिसको देखो हर कोई फॉलो कर रहा है, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी में। तो वो जो इंपॉर्टेंस है उसको जानना है और उसको एक्सप्लोर करना है कि ऐसा क्यों है और क्या हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं प्रिपरेशन के जो फेज होता है हमारा, उसमें हम क्या गलती करते हैं बुक्स को ना फॉलो करके। उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वाई टू रीड बेसिक बुक्स में, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर 100% यूजिंग रेडीमेड नोट्स ओनली। अगर आप कोई भी रेडीमेड नोट्स फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस यूजिंग रेडीमेड नोट्स ओनली, क्योंकि वो जो नोट्स बनाए हैं वो किसी ह्यूमन ने बनाया, किसी इंसान ने बनाया, किसी स्टूडेंट ने बनाया। तो अब वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उसको क्या लगा, क्या इंपॉर्टेंट है नोट करना और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है नोट करना, उसने उस हिसाब से वो नोट्स बनाए हैं। तो किसी दूसरे इंसान का जो माइंडसेट है, जो उसके दिमाग का लेवल है, वो आपके दिमाग के लेवल से मैच नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो उसने नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नोट्स हैं वो 100% कंप्लीटली एज पर द सिलेबस हैं, और उसमें एक एक पॉइंट है, एक एक वर्ड है जो आपको लिए ज़रूरी है किसी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए। तो इस बात को समझिए, आप जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई रेडीमेड नोट्स यूज़ कर रहे हो जो आपने खरीदे हैं, या फिर आपने खुद किसी अपने दोस्त से लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्स आपको समझ में आए और वो नोट्स आपके रिलेवेंट हो। तो इस बात को आप ढंग से समझिएगा, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, देयर आर चांसेस ऑफ मिसिंग एनी टॉपिक और पॉइंट बाय टीचर ड्यूरिंग क्लास। मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो 100% सिलेबस के हिसाब से हो, क्योंकि जो आपका टीचर है वो भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन है। कई बार ह्यूमन एरर हो जाता है। हो सकता है कि आपको वो कोई लाइन लिखवाना भूल जाए, या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाना भूल जाए, या फिर कोई एक्सेप्शन लिखवाना भूल जाए। क्योंकि अब मैं आपके टीचर को डिमेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कोई ह्यूमन इंसान है, हमें एज अ टीचर उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन ज़रूरी है कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो 100% ऑथेंटिक हो, आपकी जो तैयारी हो फुल फ्लैश वे में हो रही हो। तो अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, इनकेस अगर उनसे कुछ मिस हो जाता है, तो ये ज़रूरी है कि आप रूम पे जाके जो भी आपने पढ़ा है उसको सप्लीमेंट करें बुक्स के थ्रू। और फिर आपको कुछ डाउट आता है तो एक आप अपने टीचर से डाउट्स पूछ भी सकते हैं। उससे जो आपकी तैयारी होगी वो आपकी तैयारी बेटर वे में हो पाएगी, और आपके जो टीचर हैं वो भी एक आपको एक अलग अलग डायमेंशन में आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है वो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हें लगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन इन केस आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और आप रूम पे जाके बुक्स को रेफर करते हो और उससे आपको एक और डाउट्स निकल के आते हैं, तो योर टीचर विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव वन ऑन वन डिस्कशन विथ यू। तो आपकी जो चांसेस ऑफ मिसिंग है वो एक फैक्टर है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स को रेफर करें। थर्ड जो पॉइंट है, अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा गेट में भी, कि जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल चेंज हो रहा है। जैसे 2016 में जो एग्जाम के क्वेश्चंस बनते थे, 2017 में जो बनते थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो डिफरेंट वे में क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस वे में तैयारी भी करो, जिससे आप नए वे में जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उनके लिए आप रेडी रहो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो अपनी तैयारी है उसको आप बुक्स के थ्रू ज़रूर सप्लीमेंट करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरलिंकिंग कंसेप्ट। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो ना, तो आपके जो टीचर ने पढ़ाया है उसको आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि जब कोई टॉपिक आप क्लास में पढ़ के रूम पे जाके बुक से पढ़ते हो तो एक वो कनेक्शन बिल्डअप होता है, आपको समझ में आता है अच्छा इस टॉपिक में और ये मल्टी डायमेंशनल ऐसे तैयारी कर सकते हैं, अच्छा ये भी पॉइंट रिलेवेंट है, अच्छा ये भी पॉइंट रिलेवेंट है। आपको हो सकता है बहुत चीज़ें अलग से मिलें।
तो ये जो बहुत अलग से चीज़ें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, किसी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है, ज़रूरी है कि आप बुक्स को ज़रूर रेफर करो। फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आपको फील लेनी है ना, आपको समझना है कि सब्जेक्ट की फील लेनी है, तो और आपको उस कनेक्शन से, उस सब्जेक्ट से कनेक्शन बिल्डअप करना है। एक होता है ना कि वो हम बोलते हैं कि यार मेरा उस इंसान से कनेक्शन है, क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो वो भी इंसान वैसे ही सोच रहा है। तो अगर आपको वो फील लेनी है ना सब्जेक्ट के साथ कि हाँ मतलब सब्जेक्ट में ये टेक्निकल कंसेप्ट है और आप उसको समझ रहे हो, इतने ब्यूटीफुली समझ रहे हो कि आप किसी भी इंसान को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो जो कनेक्शन है ना कि सब्जेक्ट के साथ, सॉम टॉम डॉम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो कनेक्शन है वो अगर आपको बिल्डअप करना है, वो फील लेनी है सब्जेक्ट की। लोग कहते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है, तो बस की इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी नहीं है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं और आपका वो कनेक्शन है इस सब्जेक्ट के साथ, तो आप कभी भी ये लाइन नहीं बोलोगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, योर योर बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपकी बुक्स आपके साथ है ना, तो आप कोई भी जो टेक्निकल डाउट है, कोई भी जो कंसेप्ट है, कोई भी जो फॉर्मूला है, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो एक वो जो फील और जो कनेक्शन बिल्डअप करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स ज़रूर पढ़ो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू मेक ऑथेंटिक नोट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो और नोट्स आपके आप चाहते हो कि वो ऑथेंटिक बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स ज़रूर पढ़ो। क्योंकि बुक्स में जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसको अगर आपको देखना है कि वो सही है कि गलत है, तो ज़रूरी है कि आप बुक्स को ज़रूर रेफर करो। क्योंकि बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हो सकता है आपने नोट्स बनाने में कुछ गलती कर दी हो, आपने सुनने में गलती कर दी हो, तो आप लोगों को नोट्स बनाते वक्त जो आपकी गलती हुई है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो अपने नोट्स में जब आप बुक्स पढ़ रहे होगे। ठीक है। सेवेंथ जो पॉइंट है वो है टू अपडेट नोट्स एंड ऐड एनी न्यू कंसेप्ट और फॉर्मूला और ग्राफ। अगर आप जब नोट्स बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने नोट्स में सब चीज़ें इंक्लूड कर ली हो, कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि क्लास में एक लिमिटेड टाइम होता है और हो सकता है आपने कुछ क्लास में टीचर ने बोला और आपने वो सुना नहीं और आपके फ्रेंड ने सुन लिया, तो हो सकता है आपके नोट्स में वो पॉइंट मिस हो जाए। लेकिन एग्जाम में सिंस कुछ भी आ सकता है जो कि सिलेबस का पार्ट है, तो ये ज़रूरी है कि आप बुक्स को ज़रूर पढ़ो। हो सकता है उसमें कोई आपको नया कंसेप्ट मिल जाए, कोई नया फॉर्मूला मिल जाए या कोई नया ग्राफ मिल जाए, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि मैं कैसे ऑथेंटिक नोट्स बनाऊँ, कैसे एग्जॉस्टिव नोट्स बनाऊँ कि मेरे से कुछ मिस ना हो। तो नोट्स कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नहीं बनेंगे। आपको अपने नोट्स में मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी होंगी बार बार, और वो चीज़ें बार बार जो ऐड करने का पॉइंट है, सो नोट्स मेकिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे, फिर नोट्स में ऐड करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर नोट्स में ऐड करोगे, तो उससे आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा अपडेटेड रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहेगा और आपको एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा आपके अपने नोट्स के साथ। आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। ठीक है। और आपको एक विश्वास हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ मेरे नोट्स में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मैंने बेसिक बुक्स भी कवर कर ली हैं, मेरे नोट्स जो मैंने मेरे टीचर्स ने बताए हैं वो भी कंप्लीटेड हैं, या आप सेल्फ भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो बेसिक बुक्स के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू, इट विल हेल्प यू एज पर एलटीक्यू स्ट्रेटजी। आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स ऑथेंटिक बन रहे हैं। एट्थ जो पॉइंट है वो है एवरी स्टूडेंट इज नॉट एट सेम लेवल एंड यू मे नीड मोर रीडिंग टू अंडरस्टैंड। अब जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके जो साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं वो भी सेम लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो जैसे आप हो। तो हो सकता है आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की नीड हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो तैयारी है ना उसको सप्लीमेंट करो बुक्स के थ्रू, और अपने फ्रेंड्स से डाउट्स पूछो, अपने टीचर्स के थ्रू डाउट्स पूछो। क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल लेवल नहीं खोलोगे, अपने माइंड को ज़्यादा चीज़ों से एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। क्योंकि जो नोट्स हैं वो एक लिमिटेड वे में बनते हैं और जो बुक्स हैं वो काफ़ी डीप वे में बनती हैं। तो ऑथर जो नोट्स बुक्स बनाता है उसमें वो काफ़ी चीज़ें ऐड करता है एक्स्ट्रा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग ऑफ द जो रीडर है। जो हम जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो ऑथर जो होता है कोशिश करता है कि इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए, और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि कई बार क्लास में नहीं डिस्कस होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वो कनेक्शन बिल्डअप करो अपनी बुक्स के साथ। एट्थ जो पॉइंट है वो है एनी नोट्स और अदर सोर्स इज मेड यूजिंग बुक्स एंड नॉट वाइस वर्सा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग योर बेस यू नीड बुक्स। अब जो भी नोट्स आप किसी फ्रेंड से ले रहे हो या मार्केट से ले रहे हो, वो बुक्स के थ्रू बने हैं, ना कि उल्टा। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स लिखी गई हैं वो नोट्स के थ्रू बन रही हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जो सोर्स है और जो सिंक है, जैसे हम हीट इंजन में देखते हैं ना कि सोर्स से हीट फ्लो कर रही है सिंक की तरफ। ठीक है। तो कुछ बीच में लॉसेस हो जाता है और बाकी हीट जो है इंजन में यूज होके जो रिजेक्टेड हीट होती है वो सिंक में जाती है। तो ऐसे ही जो सोर्स है वो बुक्स हैं। ठीक है।
तो आपका जो माइंड है उसको आप सोर्स से लिंक करो, ना कि सिंक से। ठीक है, सिंक में कम एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, जो मेन जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है सोर्स से आ रही है। तो आप अपना जो इन्फॉर्मेशन चाहोगे कि हाँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, तो उसके लिए ज़रूरी है आप सोर्स की तरफ भागो। तो सोर्स जो है वो बुक्स है, तो आप बुक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और बुक्स को पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कई लोग के मन में डाउट होगा कि मैं बुक्स कैसे करूँगा, पूरे बुक्स तो बहुत ज़्यादा पेजेस की हैं। तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है बुक्स पढ़ने की। अगर आपने एक भी बार बुक नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली आपने मतलब फिर सब्जेक्ट का फील लिया ही नहीं है, ना कॉलेज में लिया है और ना कभी खुद से तैयारी करी है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो ज़रूरी है कि आप बुक्स को अच्छे से पढ़ो। और आपने बुक्स पढ़ रखी हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार पता है कि कौन से टॉपिक कहाँ पे हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ के और सिलेबस को रेफर करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अच्छे से। अब कई लोगों के मन में डाउट होता है कि बुक्स के थ्रू तैयारी करके क्या फ़ायदा, जब मेरे पास नोट्स हैं ऑलरेडी और मेरे पास क्वेश्चन सीरीज़ है, मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है। तो आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके मन में ये जो वहम है ये गलत है, मिथ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आर के बंसल और जो यूपीएससी एसी के कन्वेंशनल पेपर्स हैं उनको खोल के देख लो। कई बार ऐसा हुआ है कि आर के बंसल के डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी एसी में। उसमें बस डेटा वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी, बाकी वर्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। और जो वे ऑफ सॉल्विंग है एग्जाम में, जो क्वेश्चंस की वे ऑफ सॉल्विंग वो भी सेम है। ठीक है, तो आपको कोई बिलीफ नहीं होता तो खुद जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी एसी में बुक्स के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो अगर आप बुक्स ही नेग्लेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा, आपको खुद ही पता चल जाए कि आपकी क्यों अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं है, आपको क्यों नहीं सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो रहा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, जबकि जो आपका दोस्त है वो बुक्स पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू यू। क्योंकि उसको पता है कि उसको एग्जाम कैसे निकालना है, कैसे उसको अपने सब्जेक्ट तैयार करना है। अब कई लोग कहेंगे कि आपने कैसे तैयारी करी, कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डिड यू डू, मैंने कैसे अपने 6 साल के करियर में डिफरेंट एग्जाम्स निकाले और कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया, डिफरेंट एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया और रिपीटेडली परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है एक बार परफॉर्म किया। तो मैंने जो तैयारी किया मैंने अपनी बेसिक बुक्स के थ्रू किया। ठीक है, मैंने हर टेक्निकल सब्जेक्ट की एक एक बेसिक बुक या मैक्सिमम 2 बेसिक बुक फॉलो करी। और जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में बेसिक बुक्स नहीं है, मतलब जैसे प्रोडक्शन सब्जेक्ट है उसमें एक बुक पे सब चीज़ें नहीं दी हुई हैं, उसके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल बुक्स फॉलो करी एक या 2 सब्जेक्ट के लिए, जैसे प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें एक सिंगल बुक में सारी चीज़ें नहीं है, वरना बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मोर देन 90% ऑफ द सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ही बेसिक बुक फॉलो करी, एक या 2 बेसिक बुक। उसके थ्रू मैंने अपने नोट्स बनाए और फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको ऑथेंटिक नोट्स बनाया बार बार उसमें चीज़ें ऐड करके। ठीक है, आई अपडेटेड माई नोट्स। ठीक है, और एंड आई यूज माई बेसिक बुक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मतलब जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी फिर मैंने थ्योरी पढ़ के और क्वेश्चन सॉल्व करके अपने नोट्स को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो यही मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी है हर बार। और मैंने अराउंड 6 ईयर्स कंटिन्यूसली डिफरेंट इंटरव्यूज क्रैक किए और डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक किए। ठीक है, अब इस वीडियो से जो लेसन्स हैं वो ये लेसन ये है, माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स डोंट वर्क, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं काम करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो अपनी वो शॉर्टकट वे में फटाफट तैयारी कर लूँगा, नोट्स हैं ही मेरे पास और मैंने डाउनलोड कर लिए हैं नोट्स और मेरे पास तैयारी है, मैंने अपने फ्रेंड के भी नोट्स ले लिए हैं और मेरे पास टेस्ट सीरीज है ही और मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन है ही, मैं इतने में अपना एग्जाम निकाल लूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छे वे में, क्योंकि अगर आपका एग्जाम निकल भी गया ना तो आप अपना इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे। जैसे बार्क, इसरो, डीआरडीओ, इन सब में जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट है कनेक्शन नहीं है ना, तो आपको आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा। और इंटरव्यू का जो एग्जाम होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आपको पता भी है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो फील्ड है मैकेनिकल की, उससे आपका लिंक है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स को इग्नोर मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी स्टडीज़ को दूसरी चीज़ों से सप्लीमेंट ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घर है ना उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ बुक्स। आपके जो कमरे खड़े हो रहे हैं ऊपर, जो फिनिशिंग हो रही है वो सब आप सप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन है ना वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, वरना आपका घर गिर जाएगा। तो आपका जो घर की नींव है ना वो आपकी बेसिक बुक्स हैं। यहाँ पे जो घर है वो आपकी तैयारी है, जो आपका एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों से आप सप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपके घर की नींव है, जो आपकी बुक्स हैं, उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वरना कुछ टाइम बाद आप देखोगे घर में क्रैक्स हो गए हैं और आपका घर गिरने के कगार पे है। ठीक है, तो बात को समझो और अपनी बुक्स को नेग्लेक्ट मत करो। टेबल चेयर लेके बैठो बुक्स के साथ और टाइम दो अपनी बुक्स को।
ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे बस नोट्स पढ़ लिए और आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे अभी मानो चाहे अक्टूबर नवंबर में मानो, आप खुद ही देखोगे कि आप कहीं ना कहीं चीज़ें लैक कर रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। क्योंकि एग्जाम जब पास आ जाएगा ना, और अगर आप मेरे को मैसेज करोगे सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं आपको यही वीडियो रेफर करने कहूँगा जो मैं आज जुलाई में पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात को समझो, शॉर्टकट्स नहीं काम करेंगे, हार्डवर्क की मेन तरीका है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपनी आप तैयारी सही से करो, बुक्स को नेग्लेक्ट मत करो, टाइम दो अपनी बुक्स को, नोट्स बनाओ, पेन पेपर यूज करो। ठीक है, तभी आप अपने एग्जाम को निकाल पाओगे और अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर पाओगे। अब जो एग्जाम की जो प्रिपेयरिंग है ना, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम इज अ टू वे स्ट्रीट, यू गेट बैक एग्जैक्टली वॉट यू पुट इन। अब जो पुट इन है ना, वो आपके हार्डवर्क है, वो आपका टाइम है, वो आपका टाइम स्पेंड विद द बुक्स है, जो आप पेन पेपर यूज कर रहे हो वो आपका, वो चीज़ आप पुट इन कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम जो है ना वो टू वे स्ट्रीट है। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप हार्डवर्क पुट इन नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले हार्डवर्क पुट इन करो, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, तो आप बात को समझो और चीजें दिमाग में क्लियरली पुट इन कर लो। ऐसा नहीं है कि आप पैसे खर्च करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, चाहे आप किसी टॉपर से पर्सनली मीट करके पूछ लो, चाहे एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लो, चाहे किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, या किसी कैंडिडेट से पूछ सकते हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है कि उसने क्या गलतियां करी हैं पास्ट में। फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो आपकी कोई भी क्वेरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको, आपको जो 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 मैंने बताया, कि आप उससे आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो बोला वो सही है आपकी, हो सकता है आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो, जो मैंने आज बताया हो सकता है आप उससे लिंकअप कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ से लिंकअप कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो कि हाँ जो मैंने बोला वो मैं सही बोला है, और आप भी उससे एग्री करते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।